हेलो एवरीवन। राम की मासिक आय श्याम की मासिक आय से 15% अधिक है। श्याम की मासिक आय सोहन की मासिक आय से 10% कम है। यदि राम तथा सोहन की मासिक आमदनी में 350 रुपये का अंतर है तो श्याम की मासिक आमदनी कितनी है? श्याम की मासिक आय सोहन की मासिक आय से 10% कम है। इसमें हम लोग क्या मान लेते हैं कि सोहन की मासिक आय मान लेते हैं कि सोहन की मासिक आय जो है वो 100 रुपया। यहाँ कह रहा है क्या? श्याम की मासिक आय सोहन की मासिक आय से 10% कम है। तो श्याम कितना हो जाएगा? 100 में 10 कम है तो श्याम हो जाएगा कितना? 90। 100 में 10 घटा दिए तो श्याम 90 हो गया। अब फिर क्या कर रहा है? ऊपर की पंक्ति में देखें, राम की मासिक आय श्याम की मासिक आय से 15% अधिक है। इससे 15% अधिक कितना होगा? इसका 10% होगा 90 और फिर 5% निकाल 10% होगा 9, 90 का 10% 9, एक जीरो काट देंगे और फिर 5% 4.5, तो 9 और 4.5 कितना हो जाएगा? 13.5। तो 90 और 13.5 कितना होगा? 103.5 ऐसे लिख सकते हैं। या ऐसे 90 का आप 15% निकाल लें डायरेक्ट, कितना हो जाएगा? 15 9 35 से 135। एक अंक के बाद 10 है इसलिए एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। इसको 90 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 103.5। अब ये देखिए दोनों का अंतर दिया गया है, कितना है? 350 रुपया। ये दोनों का अंतर 350। लेकिन यहाँ पर अंतर निकालते हैं परसेंटेज का। यहाँ दिया गया है राम और सोहन की मासिक आमदनी में 350 रुपये का अंतर है ना? राम और ये राम का है। अब क्या हो जाएगा? यहाँ दिया गया है 100 और 103 के बीच कितना का अंतर परसेंटेज में होगा? 3.5 का। हम लोग निकालें 3.5। ये 3 है, ये नहीं है। 3.5 बराबर कितना? 350। इसको जीरो यहाँ करें, काटें इससे कितना बार? 100 बार, मतलब 1 बराबर कितना हो गया? 100। तो हमको निकालना किसका है? हमको निकालना है किसका? श्याम की मासिक आमदनी। तो श्याम का कितना है? 90। तो 90 बराबर कितना हो जाएगा? 90 बराबर एक, ये 100 गुना है, 90 को भी 100 गुना कर दें तो 90 पर 2 जीरो, ये 9000। ये हो जाएगा किसकी आमदनी? जिसका पूछ रहा है श्याम की मासिक आमदनी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 30% अधिक है। बी की मासिक आय सी की मासिक आय से 20% कम है। यदि ए तथा सी की मासिक आय में 800 रुपये का अंतर हो तो बी की मासिक आय कितनी है? यहाँ लेते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि सी की मासिक आय कितना है? 100 रुपया। क्या कर रहा है? बी की मासिक आय सी की मासिक आय से 20% कम है। बी जो है कितना कम है? बी की मासिक आय सी से 20% कम है। तो बी कितना हो जाएगा? 20% कम, इससे 100 रुपया में 20 रुपया कम, मतलब ये 80 हो जाएगा। ऊपर की लाइन देखें क्या कर रहा है? ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 30% अधिक है। ए जो है इससे 30% अधिक है। इससे 30% अधिक होगा ए। तो 30% अधिक कितना होगा? अभी हम लोग सीखे हैं कि 10% अगर अधिक निकालना है तो जीरो काट देते हैं, तो 8 हो गया। और 30% कितना होगा? 10% 8, तो 30% 3 गुना 8 या 24, मतलब 80 से 24 अधिक हो गया ये। इसमें 24 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 80 और 24 104। ये कौन हो गया? ए। फिर कह रहा है ए और सी की मासिक आय में 800 रुपये का अंतर है। ए और सी, ये दोनों के मासिक आय में कितने का अंतर है? ये दोनों के मासिक आय में 104, यहाँ 800 रुपये का अंतर है। 800 रुपये का, 104 नहीं, 800 रुपये का अंतर है, या जीरो है। अब यहाँ लेकिन परसेंटेज में कितना अंतर है दोनों का? 4 का। तो 4 बराबर कितना हो गया? 4 बराबर 800। तो पूछता क्या है कि बी की मासिक आय कितना है? बी बराबर कितना है? बी बराबर 80 है। तो इससे कट करें एक बार और ये 200 बार, तो 1 बराबर 200,
तो इसको भी 200 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 200 गुने 80, 200 गुने 80 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 पर 3 जीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप प्रत्येक प्रश्न को देखें और खुद प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कम समय में आपको क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप खुद भी प्रैक्टिस करें, पहले क्वेश्चन को खुद बनाने का कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए अपनी आमदनी का 20% भोजन पर और शेष का 25% किराए पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 6,000 रुपये हो तो ए की मासिक आमदनी कितनी है तथा भोजन और किराए पर किया गया खर्च निकालें। ए अपनी आमदनी का 20% भोजन पर, तो मान लेते हैं कि ए की आमदनी कितनी है, ए की आमदनी मान लेते हैं 100 रुपीज़, 100 रुपया ए की आमदनी। क्या करता है ए अपनी आमदनी का 20% भोजन पर, तो भोजन पर कितना हो गया, उसको 20 रुपया ये भोजन पर खर्चा हो गया, भोजन पर। अब उसको बचा कितना, शेष बच गया 100 में से 20 घटाया 80, क्योंकि आगे कह रहा है कि शेष का 25% किराए पर। अब 25% इसका 25% किराए पर, इसका 25% क्या होता है, किसी चीज़ का 25% क्या होता है 1/4, 25% मतलब 1/4, इसका 1/4 क्या हो गया, या 80 का 25% कितना हो जाएगा 1/4 मतलब 20। ये क्या है, किराया पर, किराए पर। उसके बाद क्या कहता है, यदि उसकी बचत 6,000 रुपये हो, किराए पर खर्च करने के बाद भी उसकी बचत अब क्या हो जाती है, 80 में से 20 घटाइए ये 60, ये उसकी अब बचत हो जाती है। ये जो है 60 तो 100 पर है, हमको निकालना है, दिया गया है 60,000 रुपया, 6,000 रुपया, तो 60 बराबर कितना है 6,000 रुपया। तो पूछता क्या है, उसकी मासिक आमदनी कितनी है, इससे 1 कट कर दें, 6 से ये 100 बार, मासिक आमदनी मतलब 1 बराबर 100 हो गया, मासिक आमदनी 100, तो क्या हो जाएगा ये 100 गुना 1 का 100 गुना है ये, तो 100 का 100 गुना 100 पर 2 जीरो और देते हैं, हो गया ये मासिक आमदनी। और क्या पूछ रहा है, तथा भोजन और किराए पर खर्चा दोनों पर 20-20 है, ये हो गया मासिक आमदनी, मासिक आमदनी। और भोजन और किराए पर 20-20 है, मतलब भोजन और किराया दोनों अलग अलग, भोजन और किराया, भोजन 20 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर इतना है 100, तो 20 बराबर 2,000, भोजन पर भी इतना और किराया पर भी कितना हो जाएगा इतना ही, क्योंकि ये दिया गया है कि किराया बराबर भी इसमें भी निकालें हम लोग, इसलिए किराए पर भी 2,000 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा।